अवार्ड के बारे में बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि देश के 3 अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये भारत के सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अन्य कोई जो सम्मान होता है, और इसको कौन देता है? इसको देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। जो 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, हमने निर्वाचित किया है अपने राष्ट्रपति को, और इस 140 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति ने इस अवार्ड को दिया। इसका मतलब आपने जो काम किया उसको पूरे देश ने पुरस्कृत किया और आपको सम्मान किया। एक आपको पता होगा कि सबको सम्मान मिलता है, लेकिन आप अपने नाम के आगे सारे सम्मान को नहीं लगा सकते। कितने बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं? संविधान की एक धारा है ना कि उपाधियों का अंत। जब हमारा संविधान बना था तो बहुत से राजा महाराजा होते थे, देखते हो अभी भी लिख देते हैं, लेकिन कोई भी अपनी उपाधि नहीं लिख सकता। लेकिन उसमें ये जो 3 अवार्ड हैं, इसको छूट मिली हुई है, और आज से बहन जी अपने नाम के आगे लिख सकती हैं पद्मश्री राधा बहन। गौरव का विषय है कि देश की विभूतियों ने, और जो आपने सेवा कार्य किया, वैसे आपके जो कार्य हैं गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए, मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा है और गांधी जी के बारे में काफ़ी मैंने भी अध्ययन किया, मेरे भी काफ़ी आइडियल है। तो गांधी के जो विचार है, गांधी कहते हैं कभी मर नहीं सकते। जो हमारा नेशनल आंदोलन था, राष्ट्रीय मूवमेंट का, और हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, गांधी ने उसको जो धार दी, जो विचार दिए, जो कहते हैं आचरण की शुद्धता। आप बहन जी की देख रहे होंगे सफेद साड़ी और सफेद, बहुत से नेता हुए, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन गांधी जी गरीब घर के थे। गांधी जी गरीब परिवार से नहीं थे। उनके पिताजी तीन राज्यों के दीवान थे। दीवान मतलब समझते हो ना, जो सारा आय व्यय सारा देखते हैं। मैं अभी गया था, पिछले साल गया था, तो गांधी जी जहाँ पैदा हुए, गांधी जी का घर भी देख के आया, सारी चीजें देख के आई। तो उस जमाने में रजिस्ट्री भी देख के आया, जो उनके पिताजी ने जो जमीन खरीदी थी वो भी देखने को मिला करके बाद। तो ऐसा नहीं था, लेकिन गांधी जी गए। अच्छा सोचो, आज आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, और 1869 में पैदा हुए गांधी जी उस समय पढ़ने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड में। तो साधारण बात तो नहीं रही होगी ना, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके क्या कर दिया? चरखा और धोती। आप लोग सूत काटते हो? लेकिन सूत काटने का मतलब क्या है? आजकल देखो जितने भी हम कपड़े पहने हैं, सारे क्या है? फैक्ट्रियों में बने हुए हैं। उससे पहले भारत का जो कपड़ा उद्योग था, आपको पता है क्यों गांधी जी ने कपड़ा छोड़ा? इंग्लैंड में गांधी जी की कोट पैंट में फोटो देखे हो कि नहीं आप लोग? देखी है ना। तो था क्या कि उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई, और भारत में बहुत बड़े पैमाने पे उस समय हमारा कताई बुनाई का जो कपड़ा होता था, आप लोग कभी अवसर मिलेगा आप लोग देखेंगे। उस समय रानियों के ड्रेस आप देखना, राजाओं के ड्रेस देखना। तो अगर हमारी कताई बुनाई अच्छी थी तभी तो वो ड्रेस बनते थे, जबकि हमारे वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी। हमारे वहाँ फैक्ट्री का कल्चर नहीं था, हमारे जो थे घर में ही कताई बुनाई होती थी। लेकिन जो आज फैक्ट्रियां हैं उनसे अच्छी होती थी, ठीक है। जब गांधी ने देखा कि हमारे सारे उद्योग बंद हो गए और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां से उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों को रोजगार जो है होना चाहिए, और उस रोजगार देने के लिए खुद चरखा काटना शुरू किया। अपने गांधी जी अपने बाल भी खुद काटते थे, नाई से नहीं कटवाते थे। उनका मतलब था कि श्रम में आदमी को अपना श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? पहाड़ पे। यहाँ क्या है, आप अभी हम लोग नीचे से आए, पैदल चलोगे तो क्या हो गए? फिट हो गए। जब आदमी आजकल क्या होता है, बहुत पैसा कमा लेता है तो क्या करता है? वॉक करता है, ठीक है ना। हम लोग जैसे प्लेन से बच्चे, हम लोग बचपन में साइकिल चलाते थे, अब वही साइकिल 75,000 का खरीद रहे हैं। तो क्या होगा? उल्टा चलता है साइकिल। तो या तो मेहनत शुरू से करो या बाद में करो। तो गांधी जी ने जो अपने आचरण से संदेश दिया, आप सोचो कि गांधी जी अल्मोड़ा में आए, कितना फेमस हो गया कि गांधी जी अल्मोड़ा में आए। उस समय मोबाइल तो नहीं था ना, न्यूज़पेपर सोचो कितने दिन बाद आता होगा, लेकिन हर व्यक्ति जानता था गांधी जी को। गांधी जी एक बात कहीं भाषण देते थे और लोगों से चलते चलते वो पूरे देश में फैल जाता था। जब आवागमन नहीं था उस जमाने में, सोचो कि यहाँ आना कितना मुश्किल रहा होगा अल्मोड़ा। और गांधी जी यात्रा करते रहते थे खच्चरों पे, पैदल, और कैसे करके आदमी आता होगा, कैसे रहता होगा। और यहाँ भी उन्होंने किताब अनासक्ति योग पे अपनी किताब लिखी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और केवल गांधी की वजह से इंडिया नहीं आज़ाद हुआ, उस समय 45 देश है जो आज़ाद हुए हैं। आज भी देखो
कि गांधी की विचारधारा पे सबसे दक्षिण अफ्रीका देख लो, नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति थे। एलन मस्क का नाम सुने हो? कहाँ का है? हाँ, वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका का है। तो गोरों को, उनकी लड़ाई को गांधी जी ने किया। तो आज उनके गांधीवादी सिद्धांतों पे चलते हुए आप काम करो। आपको पढ़ाने का जो काम राधा बहन जी ने किया, उसको हमारे देश ने, हमारे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। और हम लोग आपको आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि आप लंबी उम्र पाए, स्वस्थ रहें और इस आश्रम को ऐसे ही संचालित करते रहें और अपने बच्चियों में से दूसरी पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी पैदा करें।